मसीह यीशु के अजीम और अल कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं मिसेस अक़दस सलामत रेमा बाइबल कॉलेज में एज ए वाइस प्रिंसिपल खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे आज जैसी टीवी में अपने कलाम की खिदमत के लिए मौका दिया, और जैसी टीवी इंतज़ामिया की भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म से खुदावंद की खिदमत का मौका दिया। खुदावंद जैसी टीवी को कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, आमीन। आज हम कुछ देर के लिए हम सीखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 20वां बाब और उसकी पहली 10 आयात को मैं आपके सामने तलावत करूंगी। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमून पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमून पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हम कुछ देर के लिए तहशुदा रुमाल पर गौर करेंगे और मेरा ईमान है कि हम आज के इस टॉपिक से कसरत से बरकत पाएंगे, आमीन। मैंने जो मतन आप सबके सामने पढ़ा इसमें 7वीं आयत मेरी थीम आयत है, और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। हम आज लिपटे हुए रुमाल पर गौर करेंगे। अजीजों, बाइबल के दौर में जब कोई मरता था, यहूदी रस्म और रिवाज के मुताबिक जब कोई मरता था तो घर का अजीज उसकी आंखें बंद करता और उसका मुंह चूमता था। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो निकोदेमुस और यूसुफ अरमतिया वहां पहुंचे और उन्होंने सरदार काहिन से उसकी लाश मांगी और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को नहलाया, कफन पहनाया, मुंह चूमा और उसको कब्र में रखा। हम देखते हैं कि वो 3 दिन रात का जो अरसा है उसमें शागिर्द जो हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ के जा चुके थे, वो शर्मिंदगी और खौफ में उन 3 दिनों में वो मुब्तला हैं। उन 3 दिनों में खौफ और शर्मिंदगी उनके ऊपर तारी है। और दूसरी तरफ अगर हम गौर करें, सोचें इन बातों पे, तो जहन्नुम की बदरूहों ने लाजमी है कि खुशियां मनाई होंगी। और फिर हम देखते हैं कि यहूदी रहनुमाओं और रोमी हुकूमत ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी होगी, मुबारकबाद के पैगामात भेजे होंगे, लेकिन खुदा बाप ने तीसरे दिन हफ्ते के पहले रोज सुबह सवेरे खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। और जो हमारा मतन है वो हमें ये बताता है
कि जब पतरस ने अंदर देखा तो उसने देखा कि जो कपड़ा उसके जिस्म पर था वो एक तरफ था, लेकिन जो रुमाल उसके सर पे बंधा हुआ था वो अलहदा से एक साइड पे तय किया हुआ, लिपटा हुआ पड़ा हुआ है। अब ये जो रुमाल है जो तय किया हुआ है और लिपटा हुआ पड़ा है, हम इसको समझने के लिए, क्योंकि आज मेरा मौजू भी यही है, रुमाल अभी तक तयशुदा है। वो रुमाल तय क्यों पड़ा था, वो अलहदा से क्यों, वो बाकी कफन के साथ क्यों नहीं था, या वो वैसे ही खुला क्यों नहीं पड़ा था। अजीजो, यहूदी रस्म रिवाज के मुताबिक जब एक मालिक को खाना सर्व किया जाता था तो जो खादिम होता था उसको खाना सर्व करके जिस हॉल में वो बैठा होता था वो वहां से किसी छुपी हुई जगह में छुप के यानी अपने मालिक को देखता था, और मालिक वहां पे अकेले खाना खाता था। और जब मालिक उठ के चला जाता था तो नौकर फिर उस ओट से जहां छिप के वो उसको देख रहा होता था वहां से वो निकलता था। अब उसके मालिक ने खाना फिनिश कर दिया या नहीं, इसका अंदाजा वो किस बात से लगाता था। वो रुमाल, वो नैपकिन जो मालिक के लिए साइड पे रखा होता था ताकि खाना खाने के बाद ये उसे अपने हाथ पहुंचे, अपनी उंगलियां पहुंचे, अपने होंठ साफ करे, अपनी दाढ़ी को साफ करे, वो उसको देखता था। अगर तो वो खुला पड़ा है और उसके साथ उंगलियां साफ की जा चुकी हैं, वो इस्तेमाल हो चुका है, तो फिर मालिक उसे इस्तेमाल करके गोलमोल करके तो यूं साइड पे रख देता था। लेकिन अगर वो रुमाल अभी भी तयशुदा पड़ा होता था जैसे कि उसको खादिम ने रखा होता था, तो वो समझ जाता था कि अभी मेरे मालिक ने खाना फिनिश नहीं किया, वो थोड़ी देर में आने को है, वो आएगा और बाकी खाना खाएगा। ये रुमाल जो कब्र में तयशुदा पड़ा है, ये हमसे बहुत सी बातें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, ये बहुत से भेद खोल रहा है। और हम देखते हैं 3.5 साल शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ बाकायदा रहे, लेकिन उसके दोबारा जी उठने के बारे में वो मुकम्मल तौर पर नहीं जानते थे। इसलिए जब खुदावंद को मसलूब कर दिया गया और उसे दफन कर दिया गया, उस कब्र में उसे रख दिया गया, तो उसके शागिर्द ऑब्वियसली ये समझते होंगे कि सब कुछ खत्म हो चुका, इट इज फिनिश्ड, हमारा उस्ताद जा चुका, जमीन पर उसकी खिदमत खत्म हो गई, अब हम तन्हा हैं। इसीलिए वो मायूसी में थे। लेकिन जब उन्होंने, क्योंकि वो भी यहूदी थे, और उन्होंने जब वो तयशुदा, खासकर पतरस ने वो तयशुदा रुमाल देखा, तो फौरन से अपनी यहूदी रिवायत के मुताबिक उसके दिल में यह आया होगा या खुदा ने उसके साथ ये बात की होगी, इट इज नॉट फिनिश्ड, ही इज कमिंग बैक। हालेलुया। हमारा खुदामंद उस दिन जब उन्होंने कब्र के अंदर झांका तो उन्हें यह पैगाम मिला, ही इज नॉट फिनिश्ड, ही इज कमिंग बैक। वो खत्म नहीं हुआ, वो वापस आ रहा है। ही इज नॉट फिनिश्ड, ही इज स्टिल सेविंग द लॉस्ट सोल्स। वो गुमशुदा जिंदगियों को बचा रहा है। उसका इस दुनिया में आने का जो मकसद था वो गुनहगारों को बचाना था। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 17वीं आयत में 17th वर्स में अगर हम देखें तो वहां लिखा है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। अभी भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो अच्छे लोग हैं और अच्छे काम करते हैं वो निजात पाएंगे और जो बुरे हैं वो निजात नहीं पाएंगे। लेकिन जो बुरे हैं वो इतने बुरे नहीं कि निजात ना पा सकें, और जो अच्छे हैं वो इतने अच्छे नहीं कि उन्हें निजात की जरूरत नहीं। खुदावंद का एक बहुत बड़ा खादिम
बिली संडे। वो एक दफ़ा किसी शहर में एक क्रूसेड मुनक्कद करने जा रहा था, तो उसने वहाँ के मेयर से ये कहा कि मुझे उन लोगों की लिस्ट दी जाए जिनको रूहानी मदद की ज़रूरत है। और उस मेयर ने, आप जानते हैं क्या किया? उसने पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी उसको भेज दी, जो इस बात की अलामत है कि हर एक को रूहानी मदद की ज़रूरत है। हर एक को, चाहे वो अच्छा है, उसे भी निजात पाने की ज़रूरत है। अभी तक जो तयशुदा रुमाल है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह दोबारा दुनिया में आएंगे, उनकी दूसरी आमद के हम मुंतज़िर हैं। और हम जानते हैं कि उसकी दूसरी आमद दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, एक खुफिया आमद पे और दूसरी ज़ाहिरा आमद पे। खुफिया आमद में वो सब निजात याफ्ता को, जो खा उसमें सो गए हैं या जिंदा हैं, जो सो गए हैं वो नरसिंगा फूंका जाएगा और उसकी आवाज़ सुनकर वो मुर्दे जागेंगे जलाली बदन में, और हम जो जिंदा होंगे हमसे पहले उड़कर वो हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे और हम उनके बाद। लेकिन ये सब कुछ एक ही लम्हा में होगा। अभी तक वो तयशुदा रुमाल जो कब्र में उसके सर पे बंधा हुआ था, वो रुमाल अभी तक तयशुदा है, और वो इस बात की अलामत है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। वो ना सिर्फ गुनहगारों को निजात दे रहा है, बल्कि वो बरगश्ता लोगों को, बैकस्लाइडर्स को भी वो दोबारा बुला रहा है, जिन्होंने एक दफा उसे कबूल किया लेकिन कैसे भी वो फिर दूर उससे चले गए, वो बरगश्ता हो गए, वो उस निजात की राह से वापस फिर गए, वो बैकस्लाइड हो गए। वो उनको भी बुला रहा है, वो खोए हुओं को भी बुला रहा है, उन्हें निजात दे रहा है, वो गुनहगारों को भी निजात दे रहा है, और वो बरगश्ता को भी वापस बुला रहा है। मसलूबियत से अजीज़ों चंद रोज़ पहले हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को एक तरफ ले गए और उनको आने वाले दिनों के बारे में बताया कि वो पकड़वाया जाएगा, उसे मारा जाएगा, उसे मसलूब किया जाएगा, और तुम सब मुझे छोड़ के चले जाओगे। और एक रात पहले, उसी रात जिस रात खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए, पतरस ने कहा, गो सब शागिर्द तुझे छोड़ के चले जाएं, लेकिन मैं तुझे ना छोड़ूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि पतरस, आज ही रात मुर्ग के 2 बार भाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। और फिर हम देखते हैं, हम सब जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह कायफा सरदार के पास थे, कायफा सरदार काहिन के पास थे, और वहां 3 मुख्तलिफ टाइम में पतरस से उसके बारे में पूछा गया, क्या तू उनके साथ नहीं था? तीसरी बार उसने कहा नहीं, बल्कि उसने, कलाम कहता है कि उसने लानत भी की। उसने कहा कि मैं उसे नहीं जानता। और जैसे ही उसने तीसरी बार इनकार किया, खुदावंद यीशु मसीह ने, जो पिलर के साथ खड़े थे, मुड़ के उसकी तरफ देखा, और जब पतरस की नजरें खुदावंद की नजरों के साथ मिली, तो पतरस को वो सब याद आ गया कि मैंने क्या कहा था और मेरे यीशु ने क्या कहा था, और वो जार जार रोया, और फिर वो वहां से चला गया। पतरस ने वो 3 दिन, जब खुदावंद यीशु मसीह कब्र में थे, वो 3 दिन उसने बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी मायूसी और बड़े तासुफ में वो दिन गुजारे, और वो याद करता रहा कि मैंने अपने खुदावंद का इनकार कर दिया। इतवार की सुबह खुदावंद यीशु मसीह जब जिंदा हो चुके थे, और मरियम मगदलीनी, याकूब की मां मरियम और सलोमी कब्र पर गई, और फिर वहां से शागिर्दों के पास आई। यीशु ने जब उन्हें कहा कि
पतरस को और मेरे भाइयों को जाके बताओ कि मैं गलील में उनसे मिलूंगा। तो वो जी उठने की खुशी में, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में वो उसके शागिर्दों के पास भागे। हम सोच सकते हैं कि जब उन्होंने जाके बताया होगा पतरस को और यूहन्ना को, तो पतरस एकदम से तो खुश हुआ होगा, बल्कि वो एकदम से हैरान हुआ होगा कि वो जी उठा, और फिर वो खुश भी हुआ होगा। लेकिन जब उसको अपना गिल्ट याद आया होगा कि मैंने तो उसका इनकार किया था, मैंने तो उसके ऊपर लान तान भी कर दी थी, वो एकदम से रुक गया होगा कि अब अगर मैं जाऊंगा। एक सवाल है कि क्या यीशु इसलिए पतरस को देखना चाहता था, इसलिए वो उसे मिलना चाहता था कि वो उसे डांटे? नहीं, बल्कि वो उसे बहाल करना चाहता था, क्योंकि वो बरगश्ता हो गया था, वो बैकस्लाइड हो गया था, और हमारा खुदावंद उसे बहाल करना चाहता था। और फिर एक जबरदस्त मुकाम आता है यूहन्ना की इंजील के 21वें बाब की 15वीं से 17वीं आयत में। हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह पतरस से मिलते हैं, और वहां उसने क्या कहा पतरस से, और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमून पतरस से कहा, ऐ शमून यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद जानता ही है, क्योंकि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। और हम देखते हैं कि 3 बार खुदावंद ने उसे कहा कि क्या तू मुझे अजीज रखता है। आज एक सवाल है आपसे कि अगर हम गुनहगार हैं, या अगर हम वापस मुड़ चुके हैं, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद अपनी पुरानी राहों पे मुड़ चुके हैं, तो क्या हम वापस ड्रिंक की तरफ जाएंगे? क्या वापस उन्हीं राहों पे जाएंगे? या हमें इस बात को देखना है, जो असल सवाल है वो ये है कि हमें अपने आप से पूछना है कि क्या आप खुदावंद से प्यार करते हैं? क्योंकि वो स्टिल आपसे प्यार करता है। अगरचे हम बरगश्ता हो भी चुके हों, जैसे पतरस ने उसका इनकार कर दिया था, लेकिन खुदावंद ने उसको फिर बुलाया, स्पेशल बुलाया, और उसे कहा कि क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? उसने कहा कि हाँ खुदावंद तू जानता है। एक चीज जो खुदावंद का कलाम बताता है वो ये है कि रुमाल अभी तक तयशुदा है, क्योंकि अभी तक उसकी दूसरी आमद नहीं हुई। वो अभी भी रूहें बचा रहा है, वो अभी भी बरगश्ता लोगों को वापस ला रहा है, क्योंकि वो दिन आ रहा है जब बर्रा की शादी की ज़ियाफत लगाई जाएगी। जरा इमेजिन करें, उस रोज वो टेबल के किनारे पे खड़ा होगा जब वो वापस आएगा, और उसकी शादी की ज़ियाफत होगी, और वो टेबल के किनारे खड़ा होगा, और वो जो रुमाल वो छोड़ के गया था तयशुदा, खाना खा चुकने के बाद वो उठेगा और वो रुमाल पकड़ेगा और उसे खोलेगा, और उसे अपनी उंगलियां साफ करेगा, अपने होंठ साफ करेगा, अपनी दाढ़ी साफ करेगा, और उसको लपेट के एक साइड पे रखेगा और कहेगा, नाउ इट इज ओवर, इट इज फिनिश्ड। अब सब तमाम हुआ, बिकॉज द लास्ट सोल हैज बीन सेव्ड। आखिरी रूह बचाई जा चुकी। द लास्ट बैक स्लाइडर हैज बीन कम बैक टू होम। आखिरी बरगश्ता वापस आ चुका है। मेरी आपसे ये अपील है, वो किस दिन आ जाए अपनी दुल्हन को लेने। इंतजार ना करें, क्योंकि कल का पता नहीं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि रुमाल अभी तक तयशुदा है। नेपकिन इज स्टिल फोल्डेड। आए निजात के लिए खुदावंद के पास आए, और बरगश्ता को वो वापस बुला रहा है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बहुत बरकत दे। आमीन।